नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत कौर वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कठुआ महिला मोर्चा प्रेसिडेंट बीजेपी एंड सोशल एक्टिविस्ट गीता भगत जी। मैम, यू आर वेरी मच वेलकम इन आवर चिट चैट शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं गीता वेलकम भगत मैम। हूँ। गीता जी, सबसे पहले आप अपने बारे में और अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में ये बताऊंगी कि मैं तो एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तान की रहने वाली बेटी हूँ और भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। मैं एक छोटी सी सिपाही हूँ। मेरा नाम गीता भगत है। मैं जिला कठुआ महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूँ। मुझे संगठन ने एक छोटी सी जिम्मेवारी दी है और मैं अपनी पढ़ाई के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरी प्राथमिक जो स्टडी शुरू हुई थी वो एक मॉडल स्कूल से शुरू हुई थी। और उसके बाद जो मैंने हाई सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल से मैंने अपनी जो +2 पास की। उसके बाद जो मेरा कॉलेज था वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आर्य कॉलेज से था और मैं पठानकोट में पढ़ी हूँ। जो मेरे मायके हैं वो पठानकोट में है। और फिर आफ्टर शादी मैंने यहाँ पे गुप्ता हॉस्पिटल में मैंने नर्सिंग का किया। यहाँ पे ट्रेनिंग जीएनएम की। और इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि फिर मैं राजनीति के साथ जुड़ी। मैम, आपने अपना पॉलिटिकल करियर कब स्टार्ट किया? आई मीन बीजेपी से कब और कैसे जुड़े और इस पोजीशन तक कैसे पहुंचे, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना इजी नहीं है। काफी हार्डवर्क किया होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो जो मेरे नाना जी हैं, नाना जी थे वो, उन्होंने 55 साल उन्होंने सरपंची की। तो बचपन में जब मैं अपने नाना जी के पास जाती थी, वहां पे उनको जब देखते थे गरीब लोगों की, जब वो मदद करते थे, जब उनके पास लोग आते थे, मतलब जब हम अपने मामा जी के घर पे जाते थे तो हमें अपने आप को एक प्राउड फील होता था। जब हम बाहर निकलते थे, ये उनकी दोतरी है, ऐसे मतलब कि पंजाबी में बोलते थे, ये उनकी दोतरी है, जी। इनके नाना जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो उनके देख के भी प्रेरणा मिली। और मैं छोटी सी आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी तो हमारे वहां पे 26 जनवरी का प्रोग्राम था। तो हमारे गिद्दा और भांगड़ा बहुत पॉपुलर होता था, तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी गिद्दे में भाग लूं। तो जब मैं वहां पे गई तो सर ने हमारा जो मतलब कि उन्होंने दिया, प्रैक्टिस करवाई कि एक बार आप करके दिखाओ। तो जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, तो उसका क्या, उसको सिलेक्ट कर लिया और मुझे ना सर ने बाहर निकाल दिया। मेरे को ऐसा उस टाइम बहुत बुरा लगा कि मुझे सर ने बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरे सर थे पुष्पराज सर, आज वो है नहीं इस दुनिया में। उन्होंने मुझे बाद में बुलाया। उन्होंने बोला, बेटा आप इसको छोड़ दो, आप एक भाषण प्रतियोगिता के लायक हो, आप एक काम करो, अपनी डिबेट के बारे में तैयारी करो, मैं आपको डिबेट देता हूँ, उसकी तैयारी करो। मतलब मुझे तब लगा कि जी। नहीं, मतलब एक गुरु को पता चल गया कि मेरे शिष्य में क्या क्वालिटी है। तो 10th क्लास से ही मैंने शुरू बिल्कुल। किया। फिर उसके बाद मैंने मतलब कि छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, शुरू में ना मेरी में एक अलग सी मतलब थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। छोटे छोटे बच्चों के जी। साथ मैंने बच्चों को इकट्ठा करके, जैसे रामलीला नवरात्रि आने, तो मैंने बच्चों के साथ रामलीला करवानी। मतलब शुरू से ही मेरे को मतलब ऐसा था कि मैं देश के लिए कुछ हटके करूं, मेरे जज्बा था कि देश के लिए मैं ऐसा कुछ करूं। फिर मेरी 2006 में शादी होगी। शादी के बाद फिर जी। मैं स्टडी की, मैंने जीएनएम की। जीएनएम करने के बाद फिर 2010 में मैं भारतीय जनता पार्टी की मेंबर बनी। मेंबर बनने के बाद 2013 में मुझे एक छोटे से मंडल की जिम्मेवारी दी। मैं जिम्मे मतलब कि मंडल अध्यक्षा बनाया गया मुझे। फिर उसके बाद मैं वो जी। 3 साल मंडल अध्यक्षा रही। फिर 2000 मतलब कि 16 में मुझे उपाध्यक्ष की मतलब कि महिला मोर्चा में दी। और उसके बाद 2020 में मुझे जिला कठुआ महिला मोर्चा की जिम्मेवारी सौंपी। संगठन ने मुझे इस लायक समझा कि शायद मेरे में पता नहीं क्या उन्होंने कुछ देखा होगा, तो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। जी। मैम, आप बीजेपी में कठुआ से महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट हैं। इस पोस्ट पर किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और उसे निभाने में किस तरह की डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक राष्ट्रीय हित की पार्टी है। वो हमेशा राष्ट्रीय हित के बारे में बात करती है। और जैसे मुझे जिम्मेवारी दी है उन्होंने महिला मोर्चा की, तो उसमें हमने अपने साथ महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना होता है। तो महिलाओं के जैसे मेरे अंडर एक 8 मंडल आते हैं, 8 मंडलों में हमारी टीम बनती है 30-30 बहनों की। और हमारी महिलाओं को जो भी कोई समस्या आती है, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, इस हिसाब से हम जी। एक ये संगठन एक गठित करता है महिला मोर्चा। जैसे इसमें युवा मोर्चा भी रहता है, किसान मोर्चा भी रहता है, ऐसी मोर्चा भी रहता है। हर वर्ग को उसमें दर्शाया गया। हमारी भाजपा पार्टी ने इस तरह से अलग अलग से बनाए हुए हैं मोर्चे।
मैम जैसे कि आपने अभी बात की, बीइंग अ फीमेल, आपके पास डिस्ट्रिक्ट की काफी सारी फीमेल्स आती होंगी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। किस तरह की बिल्कुल प्रॉब्लम्स को बिल्कुल। लेकर आती हैं और आप इनकी प्रॉब्लम्स का समाधान कैसे करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ हमारी जो आज जो हमारी मोदी सरकार है, उन्होंने बहनों बहनों के लिए इतनी सारी स्कीमें बनाई हैं, जैसे लाडली बेटी होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगी, आवास योजना होगी, जी। फिर उज्ज्वला योजना होगी। बहनों को बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, जिसमें मतलब कि मैंने बहुत सारी बहनों की पेंशनें लगवाई हैं, जो बुढ़ापा पेंशन है, फिर उसके बाद विडो पेंशन होगी, फिर जो हमारी बहनें जो लेबर वर्क करती हैं उनके लेबर कार्ड बनवाए। इस तरह से बहनों की बहुत सारी मदद करते हैं हम। और जो भी किसी बहन को समस्या आती है तो हमारा काम है आगे अपने संगठन को बताना, फिर वो आगे देखते हैं कि किस हिसाब से उस बहन की समस्या को हल किया जाए। सर, मोदी जी द्वारा लागू की स्कीम्स आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी प्रभावी है? इसका लोगों को कैसे तो और कितना बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ। उसी तरह से मेरी जो टीम जी। है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सिपाही है। और हमारा काम ही यही है कि हम ग्राउंड लेवल पे काम करें और जन जन तक हम मोदी जी की स्कीमों को पहुंचाएं। मतलब कि जैसे अभी उज्ज्वला योजना के तहत जैसे गैसें दी गई बहनों को, ऐसे ही मैंने अपने जो मेरे साथ 8 मंडल हैं, जो मेरी टीम है, उस तरह से वो वर्क कर रही है। उज्ज्वला योजना होगी, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगी, लाडली बेटी स्कीमें होगी। इन सब स्कीमों को जो हमारी टीम है वो लोगों के घर घर तक पहुंचा रही है। वो लोगों को बताती है कि मोदी जी किस तरह से काम कर रहे हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि पहले भी सरकारें रही हैं, पहले भी एमपी रहे हैं, पहले भी एमएलए रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का टोटल ही नक्शा बदल गया। मैं बात करती हूँ तो कठुआ की, आपने देखा होगा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी बना, यहाँ पे एम्स भी बना, यहाँ पे आईटीआई कॉलेज भी बिल्कुल। बना। और उस दरिया का आपने देखा होगा जो बहुत पुराना प्रोजेक्ट था उसको भी शुरू करवाया गया। तो मुझे लगता है कहीं ना जी। कहीं बीजेपी ने बहुत चेंज लाया हमारे जम्मू कश्मीर में। जी। मैम, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन टॉप एट दिस मोमेंट। आपके एरिया में जो वुमेन सेल्फ एंटरप्रेन्योर। तो उम्मीद के साथ बहनें जुड़ी हुई हैं। अभी एक जेम पोर्टल भी आया है, उसमें भी बहनों को, जो बहनें कोई भी काम करती हैं, अपने हस्तकला का काम करती हैं, चाहे वो टोकरियां बनाती हैं, चाहे वो सिलाई कढ़ाई करती हैं, उनको एक जेम पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। और जो भी उनकी उस हिसाब से इन्हें घर पे सामान पहुंचाया जाएगा और वो अपने घर पे बैठ के पैसा कमा सकती हैं बहनें। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। किस तरह की बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक सेवाएं आप कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा खुद का एक सैलून है। तो हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो मैं अपने सैलून से उनका जो भी मेकअप का खर्चा रहता है, उनके लहंगे का जो खर्चा रहता है, वो मैं अपने से करती हूँ। आपको पता है आज जब शादी करती हैं तो मेकअप और लहंगे का बहुत रेंट पड़ता है, तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी वो उनको फ्री देती हूँ। इसके अलावा भी मतलब कि जो बच्चियां जो पार्लर का काम सीखना चाहती हैं वो उनको मैं फ्री सा काम सिखाती हूँ। और जैसे कि अगर कोई बहन मेरे पास आती है तो अगर उनको कोई पेंशन की प्रॉब्लम है तो खुद उनका फॉर्म भर के खुद अधिकारी के पास जाके उनका नाम लिस्ट में डलवा के आती हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारी, अगर कोई बहन को प्रॉब्लम होती है तो हम अधिकारी के पास जाते हैं, बात करते हैं, जिस तरह की भी उनको प्रॉब्लम होती है वहां पे हम बात करते हैं और उनकी समस्या को हल करते हैं। और बाकी मैं भारतीय जनता इससे पार्टी लोगों की को सिपाही हूँ, तो इससे हमारा काम ही है कि हम जन जन तक जाएं और मोदी जी की स्कीमों को पहुंचाएं। जी मैम। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या कर रही हैं? वुमेन एम्पावरमेंट की जो स्कीम्स है, क्या अब उनसे सेटिस्फाई हैं या उससे भी बेटर कुछ डिमांड करती हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से हमारे जम्मू कश्मीर में 370 और 35 ए हटा है, उसमें आपने देखा होगा कि हमारी जो बहनों बहनों को एक बराबर मान सम्मान दिया गया है। पहले हमारे जम्मू की बेटी किसी और स्टेट में शादी करती थी तो यहाँ पे उनका नाम ही कट जाता था। और आज आपने देखा होगा कि 370 टूटने के बाद जब यहाँ पे हमारा झूठी बना, इन्होंने पंचायती राज को मजबूत किया, 3 टायर सिस्टम बनाया उन्होंने, फिर बीडीसी के इलेक्शन करवाए, डीडीसी के इलेक्शन करवाए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। अभी 33% आरक्षण दिया गया उनको डीडीसी में। जी। बहुत सारी बहनें जो हमारी पंच बनी, सरपंच बनी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो बहनें हैं वो आज जम्मू कश्मीर में बराबर एक बराबरी का हिस्सा उनको मिला है। जी।
मैम, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए आप जिला स्तर पर किस तरह से वर्क कर रही हैं? गर्ल चाइल्ड जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि हमारे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी ऐसी स्कीमें बनाई हुई हैं। जो भी मतलब संगठन कर रहा है, हम उन्हीं की स्कीमें समाज में लेके जाते हैं और उसी के तहत हम आगे बात रखते हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बिजली, पानी और रोड जैसी बेसिक सुविधाओं की कंडीशन कैसी है? हमारे कठुआ में मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ के रोड, आप लखनपुर से शुरू कर सकते हो, यहाँ के रोड बहुत ही अच्छे हैं। और हमारे यहाँ पे बॉर्डर एरिया आपने देखा होगा, अगर कभी आप हमारे बॉर्डर एरिया में आओगे तो आपने देखना कि यहाँ पे इतना अच्छा एरिया, हमारे इतनी अच्छी सड़कें बनी है। हाँ, पानी की कहीं ना कहीं दिक्कत है, वो धीरे धीरे लगे हैं। जैसे आपको पहले भी पता है कि पहली सरकारों ने तो कुछ किया नहीं, तो अब बीजेपी हमारे यहाँ पे 7 साल से आई है, तो धीरे धीरे ये पानी बिजली की समस्या धीरे धीरे हल हो रही है। और सड़कों की आप बात करो तो आप एक बार यहाँ कठुआ में चक्कर लगाना, हमारे बॉर्डर एरिया देखना। यहाँ पे इतने खूबसूरत मतलब कि मोर्चे दिए गए हैं, 4% आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी कमी नहीं रही जब से हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ के एमपी बने हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है यहाँ पे। तो मैम, इलेक्ट्रिसिटी? अभी उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि जो उस प्रोजेक्ट का काम लगा हुआ है, जो बड़े पिछले सालों से काफी जी। टाइम से रुका हुआ था, उसका काम लगा हुआ है। जैसे वो उस प्रोजेक्ट का हमारा काम शुरू हो गया, उसके तहत यहाँ पे बिजली की भी कोई कमी नहीं रहेगी और ना ही कोई पानी की कमी रहेगी। ये धीरे धीरे जी। चल रहा है। जब से कोरोना महामारी आई है, सबका सिस्टम लाइक हेल्थ एंड फाइनेंशियल बिगड़ गया है। इसको दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए किस तरह की प्रिवेंटिव और प्रोग्रेसिव स्टेप्स की जरूरत है, ताकि जान माल का नुकसान ना हो सके या उसे बिल्कुल, बचाया जा मैं सके? इसके बारे में बात पहले भी आपसे करना चाहती थी कि जब से कोरोना आया है, सबसे पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वर्कर है, जितने भी कार्यकर्ता है, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि कोरोना में वो अपनी सेहत का ध्यान ना रखते हुए वो लोगों तक पहुंचे। हमारे मोदी जी ने फ्री राशन दिया लोगों के बीच में, उनको गैसें दी बहनों को फ्री। मतलब कि हमारे कोरोना में कोई भी ऐसा भाई, कोई भी ऐसी बहन मैम, घर पे ये नहीं जो रही। ये जो आप गैस सिलेंडर की बात कर रही हैं, ये तो कोरोना महामारी से पहले की बात। नहीं नहीं, अभी जब मतलब कि कोरोना हुआ था तब भी बहनों को फ्री सिलेंडर दिए गए थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओके। हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जो कोरोना में बाहर नहीं निकला होगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और अभी जैसे कल बजट आया, उसमें भी उन्होंने, जी। हमारे मोदी जी ने खासकर हेल्थ और शिक्षा के बारे में ही उन्होंने जो सारा बजट दिया है, बड़े पैमाने पे उनको जो बजट के बारे में शिक्षा में और हेल्थ में बताया गया है। जी। इस टाइम जेकेयूटी भी ड्रग्स की चपेट में आ चुका है। आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाया जाए, ताकि ड्रग्स को सोसाइटी से खत्म किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि हमारा जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है। तो मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वह, जैसे आज हमारे युवा कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, मैं कहती हूँ कि जी। रोजगार हम देने वाले बने, हम रोजगार जी। देने वाले बने। जैसे कि हमारी बहुत सारी स्कीमें हैं, खादी विलेज इंडस्ट्री के तहत लोन लेते हैं हम। वहां पे हम एक अगर कोई भी काम शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई काम शुरू किया, अगर मैंने सैलून ही बनाया है यहाँ पे, तो मेरे साथ 4-5 लड़कियां काम कर रही हैं, तो नेचुरली मैं रोजगार उनको दे रही हूँ। तो मैं युवा को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि नशे से हटके वह कुछ अपने बारे में सोचे, अपने माँ बाप के बारे में सोचे। और जम्मू कश्मीर हमारा बहुत ही खूबसूरत एरिया है, इन चीजों से ये बहुत परे था। लेकिन मुझे आए दिन अब सुनने को पता चल रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं चपेट में आ रहे हैं। तो मैं सभी युवाओं से यही अपील करूंगी कि ये चीजें सब छोड़ के अपने भविष्य के बारे में सोचें। मैम, बेरोजगारी तो आज एक अहम मुद्दा हो गया ना। देखिए, आज भी युवक सड़कों पर हैं। बेरोजगार युवक सड़कों पर हैं। उनके बारे में हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ कि हमारी केंद्र सरकार जो है बहुत जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेगी। क्योंकि जो पहले लोगों ने किया है, जो पहली सरकारों ने किया है, अब कोई भी सिस्टम है तो वो धीरे धीरे ही सिस्टम में आएगा। क्योंकि अगर मैं अपने घर का काम ही लगाती हूँ, तो सबसे पहले मैं उनकी नींव जी। रखूंगी ना। तो अभी बात यही से शुरू जी। होती है कि अभी तो हमारी भाजपा को आए हुए 7 साल हुए हैं, तो अभी तो हमारी नींव ही शुरू है। कब उसके ऊपर इमारत खड़ी होगी, कब दीवारें बनेगी, ये सिस्टम में जब पूरा सिस्टम आएगा तो ही हमें इस चीज को समझना चाहिए। मैम, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप किस तरह से प्रयास कर रही हैं?
मैं वही आपको बता रही हूँ कि हमारा काम है कि हम जितनी भी हमारे मोदी जी ने महिलाओं के लिए स्कीमें खोली हैं, जितने भी उन्होंने स्कीमें बनाई हैं, हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और केंद्र सरकार, मुझे लग रहा है कि आज के टाइम ऐसा है कि हमारे मोदी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देने की बात की है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब हमारी बहनें कहीं भी पीछे नहीं है, वो बिल्कुल बराबरी के साथ हैं। और यहाँ की अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ की बहनें जो हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मान सम्मान दिया है। जैसे अभी डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, बीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, तो बहनों को उनमें हिस्सेदारी मिली है। यहाँ पे आप अगर किसी सरपंच बहन से मिली होगी तो उनसे भी पूछिए कि आज का जो टाइम है और पहले के सरपंचों में बहुत ज्यादा अंतर था। आज इन्होंने सरपंची को बहुत ज्यादा मजबूत किया है। जी मैम, आप देखिए वुमेन्स मिस यूज वुमेन्स लॉ, इससे आप कितनी सहमत? किस चीज से? वुमेन्स मिस यूज वुमेन्स लॉ, जो वुमेन्स के ऊपर लॉज बने हैं, उनसे आप कितनी सहमत हैं? क्योंकि कुछ महिलाएं उसका मिस यूज कर रही हैं। नहीं, मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि कुछ बहनें जो हमारी मिस यूज कर रही हैं चीज का। लेकिन जी सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि जो आदमी जुर्म करता है, जो आदमी जुर्म सहता है, तो सहने वाला जो है वो ज्यादा कसूरवार है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ हमारी बहनें भी हैं इसका गलत फायदा उठाती हैं। तो मैं ये चीज से अपनी जी बहनों को कहना चाहती हूँ कि इस चीज का गलत फायदा ना उठाए। कोई भी चीज है वो बराबरी के साथ, जो अगर पति पत्नी का रिश्ता है तो वो मतलब कि सही तरीके से उसे निभाना चाहिए, इस चीज का मिसयूज ना करें। क्योंकि मैक्सिमम आजकल सुनने को मिल रहा है कि वुमेन्स मिस यूज कर रही हैं अपने लॉज। मैं वही तो आपसे बात कर रही हूँ कि कुछ चीजें जो हमारी बहनें इस चीज का ज्यादा मतलब कि फायदा उठाती हैं। तो मैं बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि इस चीज का ज्यादा फायदा ना उठाएं, क्योंकि हमारी सरकार जो महिलाओं की ज्यादा सुनती है, तो इसी चीज को लेके जी हमारी जो बहनें हैं मिस यूज कर रही हैं। तो मैं बहनों से यही कहूंगी कि इस चीजों का मिस यूज ना करें। मैम, आने वाले दिनों में 5 राज्यों में इलेक्शन हैं। आपको बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पार्टी की सिचुएशन कैसी लग रही है, और आपका वोटर्स को क्या मैसेज है? मैं अपने वोटर को यही मैसेज देना चाहती हूँ, जो 5 स्टेट में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे, तो मुझे लगता है कि हमारी ही सरकार आएगी। क्योंकि जिस तरह से हमारे मोदी जी, हम उनका जी मतलब कि मोदी जी का खुद का जो परिवार है, हम पूरा देश ही उनका परिवार है। तो मुझे लगता है जी कि मोदी जी की ही सरकार बनेगी। और मैं अपने वोटरों को यही मैसेज दूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय हित की बात करती है। जी तो मोदी जी को ही वोट डालें, मैं अपने सभी वोटरों को यही कहना चाहती हूँ। मैम, मोदी जी को वोट डालें। मोदी जी के बारे में आप बात कर रही हैं। मोदी जी, देखिए मोदी जी तो यहाँ आके इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे, कैंडिडेट तो कोई और होगा। लेकिन हमें बताइए कि वो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए आपकी नजर में? नहीं, कैंडिडेट मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता है जो बूथ लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक काम करता है, वो बूथ लेवल तक जाता है, जी लोगों के बीच में मोदी जी जी की स्कीमें रखते हैं। ये आपकी बात सही है कि मोदी जी तो यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन जो हमारा एक कार्यकर्ता है वो मोदी जी की स्कीमें वहां पे लेके जा रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं। और हमारा खुद का, जैसे मैं अभी यहाँ की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ, तो हम लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमारे जो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो मोदी जी की स्कीमों को जन जन तक लेके जा रहे हैं। तो भाजपा की ही सरकार बनेगी। मैम, आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करती है? मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो पर्सनल और प्रोफेशनल, मैं अभी अपने आप को मैंने टोटल ही जो मतलब कि लोगों की सेवा में दे दिया है। मेरे खुद के 2 बच्चे जी हैं, बेटी है मेरी, ओके अभी वो 8th क्लास में पढ़ रही है। पहले तो उनके दादी दादा थे तो उनके साथ रह लेते थे, अभी थोड़ी दिक्कत आती है, जी पर मुझे लगता है कि मेरे में एक जज्बा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। देश तो हमें सब कुछ देता है, लेकिन जी हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। तो जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसको मैंने बिल्कुल ही साइड पे कर दिया और मैं बिल्कुल समाज सेवा में लगी हुई हूँ। मैम, फैमिली की कितनी सपोर्ट है आपको? फैमिली की मैं वही आपको बता रही हूँ कि जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने स्टडी करना शुरू कर दी। मतलब कि मायके वाले जी तो चलो, मम्मी पापा तो हमें सपोर्ट करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मैं इनकी बहू हूँ। हमेशा उन्होंने मुझे बेटियों की तरह रखा। आज वो नहीं है 2 साल से, लेकिन उनका मुझे बहुत प्यार मान सम्मान मिला। और मेरे हस्बैंड की भी मुझे पूरी सपोर्ट है, तो तभी मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मैम,
अपना प्रीशियस टाइम शो को देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो धन्यवाद। बिफोर कंक्लूजन आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो एक राष्ट्रीय हित पार्टी है, और आने वाले दिनों में जब हमारे चुनाव होंगे तो मैं सभी लोगों को, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब कि राष्ट्रीय हित की बात करती है, और मैं हमारे जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे जम्मू कश्मीर में भाजपा का सीएम बने। जय हिंद, जय भारत। व्यूअर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत।